नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। आज के दिन शिव जी को जल चढ़ाना फलदायी होता है। सावन के महीने में तो कई जगहों पर अभिषेक और सहस्त्र घट करवाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना का फल अवश्य मिलता है। जल तो सभी चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाने के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जल चढ़ाने का सही तरीका पता होना चाहिए। अगर सही तरीके से शिवलिंग पे जल अर्पित ना किया गया तो उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। जल चढ़ाते समय मन में शिव जी का ध्यान करें। जल हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाएं। अगर तांबे का लोटा नहीं है तो आप पीतल का लोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अष्ट धातु का लोटा इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु अशुद्ध धातु जैसे कि स्टील इस्तेमाल ना करें। साथ ही शीशे के बोतल या प्लास्टिक के बोतल, इन सब चीज़ों का उपयोग ना करें। इससे भगवान शिव को आप जल अर्पित ना करें। इस लोटे को अच्छे से साफ कर स्वच्छ जल भरें। लोटे में अगर आप थोड़ा सा गंगा जल मिला दें तो सर्वोत्तम होता है। साथ ही आप इस लोटे को साफ करके इस लोटे पे आप सिंदूर से तिलक करें। फिर ओम इंद्राय नमः मंत्र का जप करते हुए लोटे पर मौली बांधें। इसके बाद ओम नमः शिवाय जप करते हुए भगवान शिव को आप पुष्प अर्पित करें। भगवान शिव को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। आप सफ़ेद रंग का पुष्प भगवान शिव को अर्पित करें। फिर आपने जो लोटे में जल लिया है, भगवान शिव का ध्यान करते हुए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव पर पानी की पतली धार गिराएं। और साथ ही ध्यान रखें कि जब आप भगवान शिव पे जल अर्पित करें, अगर वो जल बह करके जमीन पे जा रहा है तो उस जल पे लांघ कर अर्थात उस जल पे पैर ना लगाएं। इसीलिए दोस्तों, जल अर्पित करने के बाद शिव जी की जब परिक्रमा करते हैं तो आधी ही परिक्रमा करते हैं। शिव जी की कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि जलधारी का उल्लंघन नहीं किया जाता। जलधारी तक पहुंचकर परिक्रमा को पूर्ण मान लिया जाता है। तो इन सब कुछ बातों का आप भगवान शिव को जल अर्पित करते वक्त विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, इसी प्रकार महादेव जी को चढ़ाने वाले विलप पत्र को भी यदि विधि पूर्वक अर्पित किया जाए तो महादेव जी अवश्य प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसे भगवान रुद्र पर अर्पित करने से अनंत गुना फल मिलता है। कहा जाता है कि विलप पत्र भगवान शिव को अर्पित करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारे पापों का क्षय होता है। लिंग पुराण में विलप पत्र को तोड़ने के लिए चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, संक्रांति काल और सोमवार को निषिद्ध माना गया है। शिव या देवताओं को विलप पत्र प्रिय होने के कारण इसे समर्पित करने के लिए किसी भी दिन या काल जानने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा पूजा के वक्त उपयोग में लाया जा सकता है। जिस दिन तोड़ना निषिद्ध है उस दिन चढ़ाने के लिए साधक को एक दिन पूर्व ही विलप पत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। विलप पत्र को कभी बासी नहीं माना जाता। ये कभी भी अशुद्ध भी नहीं माने जाते हैं। इन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात दूसरी बार धो करके पुनः आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। विलप पत्र के वे ही पत्र पूजार्थ उपयोगी होते हैं जिसके 3 पत्र या इससे अधिक पत्र एक साथ संलग्न रहें। त्रिसंख्या से न्यून विलप पत्र जो है पूजा में उपयोग में नहीं लाया जाता, अर्थात जिसमें 1 हो या 2 हो उसको पूजा में उपयोग में नहीं लाना है। उसे भगवान शिव को अर्पित नहीं करना है। प्रभु को अर्पण करने से पूर्व विलप पत्र की डंडी की गांठ तोड़ लेनी चाहिए। और विलप पत्र अर्पित करते हुए हमेशा ये ध्यान रखें कि जो पत्र आप भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं वो कीड़े खाए हुए, सूखे हुए या कटे फटे ना हो। उसमें कम से कम 3 पत्ते जरूर हों। साथ ही पत्र अर्पित करते समय पत्र का चिकना भाग हमेशा नीचे की ओर होना चाहिए। पत्र की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए, अर्थात 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या होनी चाहिए। साथ ही अगर आप बेल पत्र अर्पित करते समय उस पे चंदन से ओम नमः शिवाय मंत्र लिख देते हैं तो ये सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न
होते हैं। दोस्तों, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान शिव को दूध अर्पित करने का बहुत महत्व बताया गया है। दूध की प्रकृति शीतलता प्रदान करने वाली होती है और शिव जी को ऐसी वस्तुएं अति प्रिय हैं जो उन्हें शीतलता प्रदान करती हैं। इसके अलावा ज्योतिष में दूध चंद्र ग्रह से संबंधित माना गया है। चंद्र से संबंधित सभी दोषों को दूर करने के लिए प्रति सोमवार शिव जी को दूध अर्पित करना चाहिए। मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि आपका आचरण धार्मिक हो। ऐसा होने पर सभी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, जब आप भगवान शिव को दूध अर्पित करते हैं तो कुछ खास बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो आप भगवान शिव को दूध अर्पित कर रहे हैं वो गाय का दूध हो और वो कच्चा दूध हो। गाय को माता माना गया है, अतः गौ माता का दूध पवित्र और पूजनीय होता है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से महादेव श्रद्धालु की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। परंतु आजकल के युग में लोग पैकेट बाजार से दूध का पैकेट खरीद के लेके जाते हैं और पैकेट खोल के भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, जो कि भगवान शिव को दूध चढ़ाने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। पैकेट के जो दूध होते हैं वो पेस्चराइज होते हैं, वो कच्चा दूध नहीं होता है। साथ ही दोस्तों, आप प्लास्टिक के पैकेट से भगवान शिव को दूध अर्पित करते हैं, जो कि निषिद्ध माना गया है। हमेशा लोटे में जो है डाल करके ही दूध अर्पित करें और गाय का कच्चा दूध अर्पित करें। पेस्चराइज जो मिल्क होता है वो उबला हुआ होता है, वो कच्चा नहीं होता है। तो इस प्रकार से कभी भी आप भगवान शिव को दूध अर्पित ना करें। आप तांबे के लोटे में अष्ट धातु में भगवान शिव को आप अर्पित कर सकते हैं दूध। कभी भी शीशे में या प्लास्टिक में के बर्तन से आप भगवान शिव को दूध अर्पित ना करें। दूध अर्पित करते वक्त भगवान शिव को आप हमेशा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। साथ ही दूध की पतली धार गिरा करके आप भगवान शिव को अर्पित करें। अगर आपको कच्चा गाय का दूध अगर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप दूध अर्पित ना करें, आप जल ही अर्पित करें। दोस्तों, मैंने अपने आज की वीडियो में कोशिश की है कि आपको भगवान शिव को जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करने की सही तरीके की जानकारी पूर्ण रूप से दे सकूं, ताकि आप जब अगली बार भगवान शिव को ये सामग्री अर्पित करें तो आप सही विधि से करें और आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर नाउ, बाय बाय।